हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 24 सितंबर एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 की फर्स्ट शिफ्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और यह वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासक कौन थी। इसका आंसर है रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान भारत की पहली और आखिरी महिला सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 के अंत तक दिल्ली पर शासन किया था। और 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं ने कैथल हरियाणा के पास रजिया की हत्या कर दी थी। अर्थात डाकुओं ने रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को कैथल हरियाणा में कर दी थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि अखिल भारतीय किसान सभा पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर है सहजानंद सरस्वती। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1936 में लखनऊ में सहजानंद सरस्वती जी ने की थी। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1936 में सहजानंद सरस्वती ने की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि दूध से दही जमाना कैसा परिवर्तन है। इसका आंसर है रासायनिक परिवर्तन। अर्थात दूध से दही जमाना रासायनिक परिवर्तन है। और दूध से दही लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनती है। और दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। और यह एक रासायनिक परिवर्तन है। और इस क्रिया में दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है। इसका आंसर है महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल को। अर्थात भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल को माना जाता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का प्रावधान किया गया है। और महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। और भारत के पहले महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल MC शीतल वाड़ थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। इसका आंसर है अनुच्छेद 54 या आर्टिकल 54। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। बात करूं मैं राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। और 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। और ये सभी पॉइंट एग्जामों में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इसका आंसर है महाराष्ट्र राज्य में। अर्थात ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बात करूं मैं अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में, तो महावीर हरिना वन स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना राज्य में स्थित है। सिम्बलवारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और ये राष्ट्रीय उद्यान परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि बाईसाइकिल किक किस खेल से संबंधित है। इसका आंसर है फुटबॉल से। अर्थात बाईसाइकिल शब्दावली फुटबॉल खेल से संबंधित है। बात करूं मैं फुटबॉल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण शब्दावलियों के संदर्भ में, तो हैंडबॉल फाउल, हाफ बैक, स्ट्राइकर, फुल बैक, हाफ बैक, फ्री किक आदि फुटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली हैं। और फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित थे जिसे कि पुलकेशन द्वितीय ने हराया था। इसका आंसर है पल्लव वंश से।
और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय ने हराया था। और चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के बीच पुलूर या पोलिलूर शहर में लगभग 618-19 में पुलूर की लड़ाई लड़ी गई थी, और जिसमें कि पल्लव राजा महेंद्र वर्मन पराजित हुआ था। बात करें में पल्लव वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, जिसने कि 575 से 600 के मध्य शासन किया था। और पल्लव वंश की राजधानी तमिलनाडु की कांची थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। इसका आंसर है वुलर झील। अर्थात भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। और वुलर झील जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिले में स्थित है। और वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और इस झील का क्षेत्रफल 160 किलोमीटर है। और इसी झील पर अर्थात वुलर झील पर तुलबुल परियोजना है। और यह परियोजना कई बार एग्जामों में पूछी जाती है कि तुलबुल परियोजना किस झील पर स्थित है। इसका आंसर होगा वुलर झील। बात करूं मैं झील से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के संदर्भ में, जैसे कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। और यह खारे पानी की एक लैगून झील है। और नेक्स्ट है कि भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील सांबर झील है, और यह राजस्थान राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो कि रिहन नदी पर बनाए गए बांध से बना है। अर्थात भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। और नेक्स्ट है कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। और चोलामू झील से ही तीस्ता नदी का उद्गम होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि अमजद अली खान को वर्ष 2001 में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो उसका आंसर है पद्म विभूषण। बात करूं मैं अमजद अली खान से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो अमजद अली एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। और इन्हें वर्ष 1975 में पद्मश्री, वर्ष 1989 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, वर्ष 1989 में तानसेन सम्मान, वर्ष 1991 में पद्म भूषण और वर्ष 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि महानदी डेल्टा पर कौन सा NW अर्थात राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो इसका आंसर है NW5 या राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 या NW5 पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में स्थित है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 या NW5 तलचर से धामरा तक ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि कौन सा आनंद का त्योहार असमिया नववर्ष और बसंत की शुरुआत का अग्रदूत है। इसका आंसर है बोहाग बिहू। और असम राज्य में वर्ष में 3 बिहू त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है बोहाग या रोंगाली बिहू, सेकंड है कट बिहू या कोंगाली बिहू, और थर्ड है माघ बिहू। बात करें में बोहाग या रोंगाली बिहू के संदर्भ में, तो यह अप्रैल माह में मनाया जाता है और इसे असमिया नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। और यह असमिया कैलेंडर की शुरुआत और बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। बात करूं मैं कट बिहू या कोंगाली बिहू के संदर्भ में, तो यह त्योहार अक्टूबर माह में मनाया जाता है, और जबकि माघ बिहू जनवरी माह में मनाया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस या एटक की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर है 31 अक्टूबर 1920 को। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 में नारायण मल्हार जोशी ने की थी। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि जय हो सॉन्ग के लिए अर्थात जय हो गाने के लिए ग्रैमी अवार्ड किसे दिया गया है। इसका आंसर है AR रहमान को। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि लाल शैवाल किस प्रकार से प्रजनन कर सकते हैं। इसका आंसर है वानस्पतिक, अलैंगिक और लैंगिक माध्यम से। और लाल शैवाल वानस्पतिक, अलैंगिक और लैंगिक माध्यम से प्रजनन कर सकते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। इसका आंसर है लॉर्ड रिपन को। और लॉर्ड रिपन 1881 से 1884 तक भारत में गवर्नर जनरल रहे। बात करूं मैं लॉर्ड रिपन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारत में पहली बार नियमित जनगणना वर्ष
1881 में हुई थी और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। और ये दोनों पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। और उनका अर्थात दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था, तो इसका आंसर होगा मूल शंकर। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, तो इसका आंसर है दिल्ली। और दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बात करूं मैं दिल्ली से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो दिल्ली की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी और 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली और उसके शहरी क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था। और दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे और दिल्ली के प्रथम उप राज्यपाल आदित्यनाथ झा थे, जबकि दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि वर्ष 2023 में ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी किसने किया था, तो इसका आंसर है भारत ने। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है, तो इसका आंसर है रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को। अर्थात विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 में रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि वर्ष 2031 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप कहाँ होगा, इसका आंसर है भारत और बांग्लादेश में। अर्थात वर्ष 2031 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप भारत और बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि तमिलनाडु राज्य में SC/ST संशोधन कब हुआ था, इसका आंसर है वर्ष 1993 में। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।